अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रियाजुद्दीन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह हम कन्वर्जन बना सकते हैं अपने एड मैनेजर के लिए, अपने वेबसाइट के लिए उसको किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी अपडेटेड वीडियोज है वो आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। चले चलते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ। ये जो कन्वर्जन ट्रैकिंग का तरीका है और उसको कनेक्ट करने का तरीका है, ये गूगल ने चेंज कर दिया है और ये बार बार चेंज करता रहता है। अब आज जो हम करेंगे वो न्यू तरीका जो है उससे करेंगे। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तरीके तो बदलते रहेंगे, वो आप खुद ही सीख भी सकते हैं और रिसर्च करके। और इंशाल्लाह मैं भी नई नई वीडियोस डालता रहूँगा। तो चलते हैं कन्वर्जन की तरफ। तो ये जो आपके सामने राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में, ये जो गोल्स का ऑप्शन है नजर आ रहा है, इसमें आए। इसमें आके ये जो समरी है, समरी में क्लिक करेंगे। समरी में क्लिक करने के बाद ये जो ऊपर न्यू कन्वर्जन एक्शन का बटन है, ब्लू बटन, इसको हम क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद ये पूछ रहा है कि भाई आप कन्वर्जन किस लिए बनाना है, वेबसाइट के लिए बनाना है, एप्लीकेशन के लिए बनाना है, या फोन कॉल्स के लिए बनाना है, या कोई डेटा इंपोर्ट करना है। तो मैं वेबसाइट के लिए बनाने जा रहा हूँ। मैंने वेबसाइट को क्लिक किया और यहाँ पे कह रहे कि डोमेन दे दें, तो हमारी एक प्रैक्टिस वेबसाइट है, मैं उसको यहाँ पे उसका डोमेन यहाँ पे लिख देता हूँ। आप यहाँ पे वो डोमेन लिखेंगे जिस वेबसाइट के लिए आप बनाना चाहते हैं। ये मैंने कर दिया स्कैन। स्कैन करने के बाद ये जो आ रहा है कि यूज वेबसाइट इवेंट टू क्रिएट कन्वर्जन एक्शन और क्रिएट द मैन्युअली, यहाँ पे दो है। या तो हम यहाँ पे कन्वर्जन एक्शन जो भी ये मांग रहे हैं वो डिटेल दे दें, वो खुद बना देगा। यहाँ मैनुअली जाए तो हम इसको यहाँ छोड़ देंगे और ये जो मैनुअली वाला जो ऑप्शन है इसमें आएंगे। इसमें आके हम करते हैं एड अ कन्वर्जन एक्शन मैनुअली पे क्लिक। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये जिन चीजें मांग रहे हैं देख लेते हैं क्या मांग रहे हैं। ये सबसे पहले मांग रहे हैं सिलेक्ट द गोल कैटेगरी फॉर द एक्शन, तो हम करते हैं, हम ये बना रहे हैं किसी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के लिए। अगर बनाने जाए तो सबमिट लीड फॉर्म होगा। ये जो ऊपर वाले ऑप्शन है ये ई कॉमर्स स्टोर, ई कॉमर्स वेबसाइट, इनमें ये यूज होता है। और जो नीचे वाले हैं ये ऑनलाइन इंस्टीट्यूट या कोई ऐसी वेबसाइट हो जो इंफॉर्मेशन देती हो, या इसके अलावा जिनका जो कन्वर्ट गोल होता है, जिनका मकसद होता है लीड फॉर्म या इस तरह का दूसरी चीजें, मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट या स्टोर ना हो, तो हम उसमें करेंगे। ये तीन जो है, ये तीन चीजें उसमें हम रखेंगे। जैसे बुक अपॉइंटमेंट है, ये किसी क्लिनिक का हो या किसी हॉस्पिटल का हो या किसी वकील का हो, ये उनके लिए यूज हो जाएगा। सबमिट लीड फॉर्म ये किसी इंस्टीट्यूट के लिए हो जाएगा। कॉन्टैक्ट भी आप जहाँ जाए यूज कर सकते हैं, तो मैं जाता हूँ सबमिट लीड फॉर्म में। और इसके बाद कन्वर्जन नेम लिखने का कह रहा है, तो मैं यहाँ लीड फॉर्म लिख लेता हूँ कुछ भी जो मुझे याद है। आप भी वो लिखेंगे जो आपको याद है। लीड फॉर्म कन्वर्जन के बाद ये वैल्यू के रहे, तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अगर ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए हम लगाएंगे तो उसकी वैल्यू डिफरेंट रहेगी, अगर किसी इंस्टीट्यूट के लिए लगा दें तो उसमें वैल्यू सेम रहेगी। वो इस तरह की ई कॉमर्स वेबसाइट में मुख्तलिफ चीज़ें लिस्टेड होती हैं, उनकी जो प्राइस होती हैं वो अलग अलग होती हैं, तो इसलिए उनकी वैल्यू भी मुख्तलिफ होती है। और जो ई कॉमर्स वेबसाइट, सॉरी, जो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट होता है जो कोई स्पेसिफिक कोर्स सिखा रहे हैं, तो उनकी जो फीस होती है, उनकी जो प्राइस होती है, उनकी जो चार्जेस होती हैं वो सेम होती है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, यूज द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन, यूज डिफरेंट वैल्यूज फॉर ईच कन्वर्जन। तो ऊपर वाला जो है ये किसी, अगर हम ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के लिए कन्वर्जन बना रहे हैं तो ऊपर वाला यूज होगा क्योंकि उसमें सेम होता है। और अगर किसी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए बना रहे हैं तो नीचे वाला यूज होगा, दूसरा वाला, यूज डिफरेंट वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन। तो मैं यहाँ पहले वाले में जाता हूँ और इनको बता देता हूँ कि मिसाल के तौर पर मेरा जो कोर्स है वो एक वैल्यू की कीमत की 5000 रुपये, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 5000 लिख लिया। अगर आप इसको छोड़ भी देंगे तो कोई मसला नहीं होगा क्योंकि गूगल वो अपने हिसाब से खुद ही ट्रैक कर लेगा। इसके बाद काउंट वाला ऑप्शन आ रहा है। अब देखें, एक है ई कॉमर्स वेबसाइट, एक है ऑनलाइन इंस्टीट्यूट। अब दोनों में जो क्लिक का जो ऑप्शन होता है, तो कन्वर्जन गिनी जाती है वो दो मुख्तलिफ तरीकों से गिनी जाती है। वो इस तरह कि अगर ई कॉमर्स वेबसाइट में कोई बार बार आके एड टू कार्ट कर रही है, बार बार आके क्लिक करके आपके वेबसाइट में जा रहा है, तो वो बार बार अलग अलग चीजें बाय कर रहा है, ठीक है। और जबकि दूसरी तरफ अगर हम ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के लिए लगा रहे हैं, वहां पे एक ही बंदा बार बार क्लिक करेगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। वो सिर्फ उसने जो पहली बार क्लिक किया होगा, पहली बार क्लिक करे गया होगा, उसने लीड फॉर्म जमा करा दिया होगा, उसी में ही जो आपका मकसद है वो आपको हासिल हो गया। अब वो बार बार करता रहे तो वो, तो उससे आपको कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए गूगल यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई सिलेक्ट हाउ मेनी कन्वर्जन टू काउंट पर क्लिक और डायरेक्शन के मतलब
कितने क्लिक, यही पूछना चाह रहे हैं कि क्या आप एक बंदे की तरफ से अगर बार बार क्लिक्स है तो उस हर बार के क्लिक को आप कन्वर्जन गिनना चाह रहे हो, या अगर एक ही बंदा बार बार क्लिक कर रहे हैं तो उसको एक ही कन्वर्जन शुमार करना है। तो हम ई कॉमर्स वेबसाइट में एवरी का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और अगर किसी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट वगैरह के लिए लगा रहे हैं तो उसके लिए वन का चूज करेंगे। तो मैं यहाँ वन चूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं ई कॉमर्स, सॉरी, उसके लिए ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के लिए लगा रहा हूँ। इसके बाद जो ये चीज़ इसको बाय डिफॉल्ट रखना है, लेकिन मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ये होता क्या है कि नंबर वन, पहले है कि क्लिक क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो। इसका मतलब ये है कि भाई आपका ऐड किसी के सामने शो हुआ और उसने उस ऐड पे क्लिक कर लिया, ठीक है, लेकिन उसने जो आपका मेन कॉल है वो परफॉर्म नहीं किया, मतलब लीड फॉर्म वगैरह उसने जमा नहीं कराया, सबमिट नहीं किया, और वो उसको कोई काम याद आ गया, वो अपनी विंडो को वहीं पे छोड़ के कहीं निकल गया, ठीक है। फिर वो आया और उसके जहन से निकल गया कि वो कोई किसने किसी ऐड पे क्लिक किया था और किसी वेबसाइट में गया था, और वो अपनी जिंदगी में आगे चल पड़ा। 2 से 3 दिन बाद उसके पास कोई नोटिफिकेशन गया होगा, या उसने हिस्ट्री खोल के देखा होगा कि मैंने फला वेबसाइट खोला था, मुझे इसमें सबमिट लीड फॉर्म सबमिट करना था, लेकिन मैं काम की वजह से नहीं कर पाया, तो वो 2 दिन बाद कर देता है। अब गूगल हमसे ये पूछ रहा है कि भाई ऐसी ऐसी सिनेरियो में आप इसको कन्वर्जन काउंट करोगे या नहीं। तो हमने कहा हाँ, अगर ये 30 दिन के अंदर अंदर, मतलब हमारे एड में क्लिक करने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर अगर ये लीड फॉर्म सबमिट करा देता है तो हम उसको कन्वर्जन शुमार करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अगर 31वें दिन करता है तो फिर हम उसको कन्वर्जन शुमार नहीं करेंगे। इसके बाद आ जाए इंगेज व्यू कन्वर्जन विंडो। मतलब इसका ये है कि किसी के सामने आपका एड शो, उसने एड में क्लिक तो नहीं किया लेकिन एड को लाइक कर लिया या उसमें कमेंट कर दिया, और उसके बाद 3-4 दिन बाद जाके जो है ना वो आपके उसमें वेबसाइट में जा रहे हैं और सबमिट जो लीड फॉर्म है वो सबमिट करा रहे हैं। तो गूगल हमसे यही पूछ रहा है कि भाई आप इसको कन्वर्जन शुमार करोगे नहीं करोगे। तो हमने कहा कि भाई जी हाँ हम करेंगे, लेकिन अगर वो लाइक या कमेंट करने के बाद 3 दिन के अंदर अंदर अगर वो एड पे क्लिक करके जा रहे हैं, लीड फॉर्म सबमिट करवा रहे हैं, तो हम उसको कन्वर्जन शुमार करेंगे। अगर चौथे दिन कर रहे हैं तो फिर हम उसको शुमार नहीं करेंगे। इसके बाद आ जाता है व्यू व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो। इसका मतलब ये है कि जो एड आपका, किसी के भी सामने आपका एड शो हो रहा है, उसने खाली देखा लेकिन उसने कोई परफॉर्म नहीं किया, उसमें ना उसने क्लिक किया ना उसने कोई प्लेटफॉर्म सबमिट कराया। तो और फिर 1-2 दिन बाद जाके वो उसको याद आया कि हाँ उसने कोई एड देखा था, तो वो एड देखने के बाद जा रहा है और जाके फिर वो लीड फॉर्म सबमिट वगैरह करा रहा है। तो गूगल यही पूछ रहा है कि भाई आप इसको कन्वर्जन शुमार करोगे। तो हमने कहा हाँ करेंगे, लेकिन अगर ये चीज 1 दिन के अंदर अंदर हो जाए तो, मतलब एड देखने के 1 दिन के अंदर अंदर अगर उसने करवा दिया, मतलब उसके सामने एड शो हुआ उसने क्लिक नहीं किया, तो उसने उसी दिन दिन खत्म होने से पहले पहले लीड फॉर्म सबमिट करा दिया तो ठीक है। अगर दूसरी दिन करवाते हैं तो फिर उसको कन्वर्जन शुमार नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद किया जाता है एट्रीब्यूशन। मतलब एट्रीब्यूशन ये वो टेक्निक है जिससे गूगल जो है ना हमारे क्लिक्स वगैरह को देखता है और व्यू थ्रो करता है। तो यहाँ इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम इसको ड्रिवन ही, डेटा ड्रिवन ही रखेंगे, लेकिन इसमें यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। इसके बाद इसको रहने दे क्योंकि हमने वहाँ पे ऑप्शन छोड़ दिया था। तो यहाँ पे इसको हम करेंगे ब्लू बटन करके डन। डन करने के बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, तो हम इसको करते हैं सेव एंड कंटिन्यू। अब ये हमारे सामने ये पेज शो हुआ है, तो इसको भी हम करेंगे डन। हम इसको डन करने के बाद ये देखें कि हमारा जो अभी सामने शो हो रहा होगा सबमिट लीड फॉर्म का कन्वर्जन, लीड फॉर्म कन्वर्जन, ठीक है। हम इसमें करते हैं ये जो अभी अभी हमने कन्वर्जन बनाया, बस आपको ये याद होना चाहिए कि आपने क्या नाम रखा है। हम इसमें करते हैं क्लिक, को क्लिक करने के बाद ये जो टेक का ऑप्शन है टेक सेटअप, इसमें हम करेंगे क्लिक। टेक सेटअप के बाद ये 3 ऑप्शन है, इंस्टॉल द टैग योरसेल्फ, इसके बाद ईमेल द टैग। मतलब ये कोई अगर HTML वेबसाइट है तो उसका बता रहे हैं, या ये कि ईमेल द टैग टू योर वेब मास्टर, मतलब आप अपने किसी डेवलपर को टैग ईमेल कर दें, जैसे ये कि गूगल टैग मैनेजर को यूज करके आप टैग इंस्टॉल करें। तो मैं तीसरे ऑप्शन में जा रहा हूँ, मैंने इसमें क्लिक कर दिया। अभी मेरे सामने कन्वर्जन आईडी और कन्वर्जन लेवल वगैरह शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं जाता हूँ गूगल टैग मैनेजर में। गूगल टैग मैनेजर कैसे बनता है वो मैंने फेसबुक के जब मैं वीडियोस बना रहा था, जहाँ मैंने पिक्सल कनेक्ट किया था, वहाँ मैंने टैग मैनेजर का भी बता दिया था, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे 2 अकाउंट बने हुए हैं, 2 टैग्स बने हुए हैं। तो मैं यहाँ पे टैग न्यू में जाता हूँ। न्यू में जाने के बाद ये टैग कन्फिग्रेशन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ क्लिक। उसके बाद यहाँ
क्योंकि हम गूगल एड कन्वर्जन के लिए लगा रहे हैं, तो मैं यहाँ गूगल एड कन्वर्जन को ही सेलेक्ट करूंगा कि आ गया गूगल एड कन्वर्जन ट्रैकिंग। इसके बाद ये कह रहे हैं कि कन्वर्जन आईडी दे दें, तो मैं चला जाता हूँ दोबारा अपने एड मैनेजर में, यहाँ से कन्वर्जन आईडी में कॉपी करूंगा और इसको यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। इसके बाद ये जो कन्वर्जन लेबल है इसको यहाँ से करूंगा कॉपी और इसको यहाँ कर दूंगा पेस्ट। और इसके बाद ये जो ट्रिगरिंग का ऑप्शन है इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेज व्यू, ऑल पेजेस, और यहाँ मैं इसको कर देता हूँ सेव। अब ये जो गूगल एड कन्वर्जन ट्रैकिंग है ये हमारा सेटअप हो गया है। मतलब अब जो भी हमारे जो कन्वर्जन आता रहेगा वो यहाँ पे हम यहाँ से सेव होता रहेगा, और जो हम ट्रैक करना चाहते हैं वो हम अपने एड मैनेजर के थ्रू कन्वर्जन के जरिए ट्रैक कर पाएंगे। ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें नया तरीका बताया गया है कि हम टैग मैनेजर को कन्वर्जन को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं टैग मैनेजर का यूज़ करते हुए। पहले जो ऑप्शन आता था वो थोड़ा सा अलग होता था, लेकिन ये न्यू ऑप्शन है और ये गूगल ने किया, और गूगल अपना जो फेस है वो चेंज करता रहता है। बस आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो फिर वो जितने भी बार भी चेंज करता रहे, मकसद एक ही होता है, तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।